जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट के सेकेंड शिफ्ट का पेपर के बारे में, उसके आंसर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। फर्स्ट सीरीज ये सीरीज नंबर सी से है। अगर आपका सीरीज ए होगा, सीरीज बी होगा तो क्वेश्चन बस ऊपर नीचे दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, तो आप अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं वहाँ से। तो सीडीपी से स्टार्ट करते हैं। भाग 1 है सीडीपी आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 21A में इसमें भारत के छोटे छोटे बच्चे जो भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्राइमरी बनाया गया है। नेक्स्ट है थर्ड है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? इसका ऑप्शन है सुडौलकाय, लंबकाय, गोलकाय। ये है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का ही पेपर था, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप सबको आता ही होगा। अब क्षमता, इससे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 5, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसका व्याख्या करता है? तो संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? नेक्स्ट है सिरिल बर्ट ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में भिन्न है? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 है अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ये सीरीज सी का है, आपको हम पहले से ही बता रहे हैं। सीरीज सी का क्वेश्चन है, आपके पास सीरीज डी, सीरीज ए, सीरीज बी हो सकता है, आप अपने क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है 10 नंबर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अद्वितीय अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर 3 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? जिसका ऑप्शन नंबर 2 अंतर्दर्शन। नेक्स्ट है 12 नंबर, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 30 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है थकान द्वारा। नेक्स्ट है 40 नंबर, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है अधिगम की गति को। नेक्स्ट है 5th नंबर, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके इस मापन में प्रयुक्त होता है? तो ये क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो होता है वो ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तित्व को मापने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। 17 नंबर है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? देखो बुद्धि लब्धि की गणना करना है तो ऑप्शन नंबर 2 है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा सेकंड ऑप्शन में डीवी ने किया है। नेक्स्ट है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 है कल्पना, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असमल होता है, तो ये है विस्मरण, ऑप्शन नंबर 2। 21 की बात करें तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 160। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? तो ये है 36 से 49, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में आपका क्वेश्चन है, रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व को मेजर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, यह विस्मृत का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्मरण करने की इच्छा विस्मृत का कारण नहीं है। 25 की बात करें तो 25 का ऑप्शन होगा 2 सांख्यिकी, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने में, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है सांख्यिकी। 26 नंबर है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर 3 है रैवनिक के परीक्षण। 27 नंबर में 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक निकालना है, जो कि आपका 9.5 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। 28 नंबर पे है, सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है।
नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है, तो संवेग आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान कहलाता है, तो ये है प्रत्यक्ष ज्ञान। 30 नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे हिंदी के, जो कि भाग 2 में आपका दिया गया है 31 से 60 तक। तो हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो व्याख्या विधि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्न में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड स्वानुभूति, विचारों व भाव को अभिव्यक्त करना। 33 पे है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। यह एक बुक है जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने न भवन में टेरत हाय दई ले अंचरा मुख अंसुअन पोछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है मीराबाई जी की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्टंड, ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो कि 30 मई 1825 में रिपब्लिश हुआ था, वो भी कलकत्ता में। नेक्स्ट है अब आपका पैसेज की बात किया जाए 36 से लेकर 40 तक है, जो कि धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से बड़ी है। आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, हम आपको आंसर बताते हुए चल रहे हैं। 36 का फर्स्ट है आपका क्या, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है, तो आपके पैसेज में ही इसका आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड कमजोर मन, उद्देश्य की निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। 37 नंबर है संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, तो संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ क्या माना है, तो अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट है 38 नंबर, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड निर प्लस बल जमा ता। 39 नंबर पे है कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता है। 40 नंबर है अपना मतलब निकालने वाला क्या कहलाता है, स्वार्थी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 41 का पंकज में कौन सा समास है, पंकज में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर 4। 42 पे है अयोगवाह कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। 43 की बात करें तो यह एक भयानक रस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। एक और अजगरहि लख एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, ये भयानक रस से रिलेटेड है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, तो करण कारक के लिए से विभक्ति यूज होता है। से के लिए ने प्रथमा को, द्वितीया से तृतीया के लिए, चतुर्थी से अलग होना, पंचमी का के षष्ठी पर सप्तमी और ऋषम, ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान ये सब होता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 45 नंबर है उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। 46 नंबर है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं, ये वाक्य शुद्ध है। 47 विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड 47 का है। 48 की बात करें तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है, कानन वन को कहते हैं, तो कानन का पर्यायवाची शब्द वन है। 49 नंबर वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है, वाक्य विग्रह का अर्थ वाक्य खंडों को अलग अलग करने का उनका संबंध बताता है, वही वाक्य विग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। 50 है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड है विभावना अलंकार, असंगति अलंकार नहीं होगा, यहाँ पे सबसे पहले विभावना अलंकार को ही दिया जाएगा, तो यह विभावना अलंकार है। 51 नंबर पे है सूफी संतों की शैली है, तो सूफी संतों की शैली कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए मसनवी। 52 पे है गुड़िया भीतर गुड़िया में रचनाकार कौन है, यह 2017 में हुआ था रिपब्लिश, और इसकी रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। 53 है 100 अजान एक सुजान की रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था, ये 80 घाट पे हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 55 पे भक्तमाला के रचनाकार कौन है, तो नाभादास जी भक्तमाला के रचनाकार हैं। सुई का तत्सम रूप ऑप्शन फर्स्ट सूची होता है। 57 है परिसीमन का विलोम क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट निर्सीमन। 58 नंबर है धूसर शब्द का पर्याय है, ऑप्शन नंबर 3 गर्दभ। 59 में है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्यों के लिए अधिक शब्द बताइए, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिभौतिक। 60 ऊँट की चोरी निहुरे का अर्थ क्या है, तो ये एक आपका मुहावरा है जिसका अर्थ है बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। आप लोग परेशान मत होइएगा, ये जितने ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो 100% एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है अंग्रेजी।
भाग 3 है, इंग्लिश की बात करते हैं हम। इंग्लिश में मैं आपको आंसर बताते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं। बीज आर केप्ट इन एन एपेरी, ऑप्शन थर्ड है। 62 में है द 62 के बाद 63 है। 63 में आपका सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड, जिसमें जो है आर्टिकल रॉन्ग यूज किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, बट देखिए सेकंड ऑप्शन में ही इज आ एम ए है, और एम ए में एम ए के साथ एन का यूज होता है, ना कि आ का। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। 64 नंबर है पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शंस, तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा शुड दे। 65 नंबर पे है पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ इरर, इसमें से इरर निकालने हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं किस पार्ट में इरर है। तो इसमें से ए पार्ट आप देखिए यू आर लर्निंग इंग्लिश, इसी में इरर है। अगला आपका आता है पैसेज 67 से 70 तक पैसेज है। हम लोग बात करते हैं पैसेज, आप पढ़ लीजिएगा। 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ फुल डे। नेक्स्ट है 67 व्हाट हैपन व्हेन द टाइम टू स्पेंड नो सम वर्क इंक्रीज, तो क्या है 67 का थर्ड ऑप्शन द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम। नेक्स्ट है 68 व्हाट डज द एक्सप्रेशंस पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ अ पिलर टाइप बॉक्स पोस्ट बॉक्स। 69 है हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड अ बिजी मैन। 70 है 70 में से आपको क्या करना है पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस को एक्सप्लेनेशन करना है वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है 71 है 71 में चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड द कम्युनिटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 72 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली की बात किया जाए तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। 73 की बात करें तो इसको एक्टिव वॉइस से में चेंज करना है, तो द विजिटर्स वर सोन द न्यू बॉर्न बाय द वोमेन, तो क्या होता है एक्टिव वॉइस में आप जानते हो जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड में द वोमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। 74 सिलेक्ट द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड, तो एडवर्ज है एडवर्ज एंटोनिम्स बताना है फ्रेंडली, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 75 की बात करें तो ब्लड इज डैश देन वाटर, तो क्या है थिकर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, आप लोग सुने भी होंगे इस लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे थिकर लगेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये पैसेज 76 से 80 तक है, तो 76 का आंसर हम आपको बताते हैं द वर्ड कॉन्ग्रेस्ट इन द पैसेज मीन्स कॉन्गेस्टेड की मीन्स है द प्लेस कैन बी एसिड बाई पोलिश वैंस। नेक्स्ट है 77 हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, जो होवर होता है ऊपर, तो उसका क्या होता है सेकंड ऑप्शन है स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, वह एक ही प्लेस पे एयर में स्टे रहता है। नेक्स्ट है 78 पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ब परफॉर्म इन द पैसेज, तो क्या है वर्ब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 79 की बात करें वाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड इन एज अ एम्बुलेंस, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेस इजली, तो एम्बुलेंस को हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस के रूप में क्यों यूज किया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर थर्ड है सही आंसर। नेक्स्ट है 80 नंबर पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द पैसेज अंडरलाइन वेरी इन एबव पैसेज, तो जो वेरी है ये एडवर्ब का काम करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड तो वन वर्ड बताना है, तो इसका है द साइंटिफिक स्टडी इन इंसेक्ट्स के बारे में जो पढ़ता है रीड करता है उसको हम बोलते हैं इंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 82 में करेक्ट डायरेक्ट स्पीच बताना है, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यू आर लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड। नेक्स्ट है 83 इसमें आपको बताना है पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स में वर्ब्स जो पुट किए गए हैं उसको करेक्ट प्रेजेंट टेंस में करना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। नेक्स्ट बात करते हैं 84 नंबर की। 84 है इसका सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स फर्स्ट ऑप्शन होगा क्वेरलसम, झगड़ालू इस मीन्स होता है। नेक्स्ट है 85 पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज ऑफ्टन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है 86 नंबर पे टू च्यू द कड करेक्टली मीन्स, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कंट्राइव अगेंस्ट समवन। 87 है 87 में भी आपको ही वॉज वेरी मच असेम्ड डैश की प्लेस पे लगेगा ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 88 में डैश ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, तो यहाँ पे हैड लगेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिल इन द ब्लैक में क्या है ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डैश इज मोर पावरफुल, तो पेन द लेटर LATER वाला लेटर यहाँ पे यूज होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
90 नंबर है। 90 नंबर में विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विथ द फॉलोइंग वर्ड्स, बिहेव, गाइड, यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है भाग 3 संस्कृत। यह सीरीज सी चल रहा है, आप लोग का जो भी सीरीज हो आप उसमें मैच कर सकते हो। 61 पे चलते हैं। धूता पात्र है, मृच्छ कटकम में एक पात्र का नाम है धूता। नेक्स्ट है 62। गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ पे है, तो वर्णन जो है रघुवंश में दिखाया गया है। 63 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पांचवाह का। 64 में यमक अलंकार होता है, तो इन सभी प्रकार के वर्ण समूहों की आवृत्ति में यमक अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 65 है 65 का करेक्ट ऑप्शन है 1, अंतस्थों में, अंतस्थों का। नेक्स्ट है 66। अधोलिखित पदों में कौन प्रगृह संगक है, तो ये सभी हैं विष्णु, हरि, गंडकी, ये सभी आपका है। तो 67 है समस्त पद रूपवत भाय का विग्रह क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूपवती भार्या यस्य सह। 68 नंबर है हन धात लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है, तो हन धात का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है धनंती। 69 अच्छ जमा ऊहनी में कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि है। कौन सा स्वर हरस्व नहीं होते, तो देखो यहाँ पे ए ओ ए ओ ये आपके हरस्व नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट है कत प्रत्यय का संज्ञा है, तो इसका संज्ञा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निष्ठा। 72 नंबर पे है लट लकार का प्रयोग होता है, तो लट लकार का प्रयोग होता है अन्य भविष्यति, ऑप्शन नंबर 4। 73 इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो ल, ये आपका स्वर नहीं है। आ से लेके ज्ञा में सिर्फ आ से आ तक ही 13 स्वर होते हैं, जो कि ला आपका नहीं है। 74 चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए। 75 का फर्स्ट ऑप्शन प्रथम पुरुष द्विवचन। 76 लघु धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसका होगा लभय, ऑप्शन नंबर थर्ड। 77 है शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत की जाती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। शिक्षार्थियों को अगर हम कुछ दिखा के उसको सुना के कहानी की तरह अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये पैसेज आपका इसमें भी दिया गया है, तो हम बात करते हैं राइट आंसर की। 78 में 78 का ऑप्शन नंबर थर्ड परजीव्यभ्या होगा। 79 में सदैव पदे में संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है। 80 नंबर है परोपकारस्य महत्तम विश्वदरूपेण वर्णितम, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है धर्मशास्त्रेषु। 81 है राजा विप्रायम गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा राजा विप्राय गौ दीयते। नेक्स्ट है 82 नंबर है गुरु शिष्यम पाठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा गुरुड़ा शिष्य पाठयते। नेक्स्ट है 83 इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो 83 का फर्स्ट ऑप्शन उपमा अलंकार है। 84 नंबर है बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो यहाँ से भाई लड्डू का बात आ रही है तो मुंह में पानी ना आए किसी का, लड्डू की बात हो रही है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर थर्ड में बालकाय मोदकम रोचते, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का यूज हुआ है। नेक्स्ट है 85 नंबर निम्न में कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है, तो महाभारत पर स्वप्नवास वदतम ग्रंथ आश्रित नहीं है। 86 की बात की जाए तो कर्मवाच्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार होता है, तो कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में प्रयुक्त क्रिया होता है। 87 सप्तचत्वारिंशत् कौन संख्या है, तो इसको हम 47 बोलते हैं, 47 को संस्कृत में सप्तचत्वारिंशत् बोला जाता है। 88 की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा जानिकर्तु प्रकृति। 89 है परिध्यनन का उदाहरण है, तो ये है प्रादि तत्पुरुष का। 90 नंबर है ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, तो ये लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है जज्ञो, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 91 की बात करें, यहाँ पे हम साइंस की ही बात करेंगे, मैथ जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में करके उसका आप सॉल्यूशन हमसे पूछ सकते हैं। तो साइंस की बात करते हैं। 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है, तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या है, तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का काच अपवर्तनांक कितना है, तो पानी का सापेक्ष काच का अपवर्तनांक क्या है, 9/8 डायरेक्ट फार्मूले पे आपका है। नेक्स्ट है 93 नंबर घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, तो घरेलू वायर में अर्थ वायर का रंग हमेशा हरा होता है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है, तो आवेश के संरक्षण से होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाइनरी 1101 की तुल्य दशमलव संख्या क्या है, तो ये 13 होता है। तो आप जानते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होगी, तो और 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाता है 8 होता है। तो 8 + 4 12 + 1 3 13 हो जाता है। नेक्स्ट है रेशम पालन क्या कहलाता है, तो रेशम पालन है
सेरिकल्चर, सेरिकल्चर को रेशम पालन कहते हैं। नेक्स्ट है 97, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाला समस्त जीवधारी कौन होते हैं? तो क्या है आपका इसका आंसर? एक कोष की तथा यूकेरियोटिक, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 98 का है, निम्न में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, फाइटोक्रोम। 99, वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 लिगामेंट कहलाता है, स्नायु। 100 है, बीजों का जरायुज अंकुरण होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइजोफोरा में। 101, ऊष्मा का एसआई मात्रक आप सभी को पता है जूल होता है। 102 पे है PFA क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है P = वेक्टर F अपॉन वेक्टर A, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। 103, यदि 5 सेकेंड में कोई वस्तु संयोग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो तो कार्यरत बल 3 मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 104 की बात की जाए तो खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है 105, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, तो क्या होता है? 90 डिग्री का नमन कोण होता है। 106 की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पोद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन स्रोत हैं, क्या है स्रोत? जल, ऑप्शन नंबर ए। 107 की बात करें तो रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है तो उसका नाम है हिपेरिन। यह क्या करता है? थक्का बनने को रोकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 108 की बात करें तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ इसमें पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, अग्नाशय में पाई जाती हैं। तो 109 की बात करें तो एंजाइम रासायनिक रूप से होता है प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 110, निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट है 111, प्राकृतिक रबर एकलक होता है आइसोप्रीन में होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 112, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? तो एन पेंटेन सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। रदरफोर्ड के अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, तो परमाणु में नाभिक खोज किया गया था। निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो आप सभी को पता है हवा विषमांगी मिश्रण नहीं होता है। 116 की बात करें तो निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। 117 की बात करें तो इसमें Cu आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 118 की बात करें CH4 के 16 ग्राम से परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड। 119 में एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, टोलेंस अपकर्मक, क्लास 12 में आपको बताया गया होगा। 120 की बात करें तो दिए गए यौगिक में किस यौगिक में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण +2 है? तो इसमें OF2 में +2 है और सभी में +1 या किसी में माइनस में किसी में 0 है। तो बात करते हैं 91 है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ये अब आपका चल रहा है सामाजिक अध्ययन, इस भाग 4 पे है। भिलाई इस्पात का कारखाना कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात का कारखाना है। निम्न में सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण है सेल, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा सदैव होती है? तो सूर्य से दूर में होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो ग्राबेन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 95 की बात करें तो निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो आपका कालाहारी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 96 में भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार, यह तो एक लोग को पता होगा, मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 से लिया गया है। आपका 97 है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 98 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। 99 है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची को शामिल किया गया? समवर्ती सूची को, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 100, निम्न में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट है तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। निम्न जलाशयों में कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोविंद बल्लभ पंत सागर। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को किस
विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। 105 की बात करें तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक मानचित्र होता है। विदाउट मानचित्र आप भूगोल नहीं पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये भी सबको पता होगा, पाणिनि इसके लेखक हैं। 107 है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर 4, काला शोक के राज्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो कहाँ पे करवाया है? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो ये सब तीन, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खां, ये सब आपके काकोरी कांड में थे, बल्कि आपका सूर्यसेन ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। 111 की बात करें तो ये इसका ऑप्शन 3 ग्लोब होगा। 112 की बात करें भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 113 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 रूढ़ चिन्हों से मानचित्र को समझने की ज़्यादा आसानी होती है। 114 की बात की जाए यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 2। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये आपको मैंने पिछले आपको वीडियो पढ़े होंगे हमारे चैनल पे, इसमें आपको मैंने सारे कंट्रीज़ की राजधानी के नाम बताए थे। उसमें से आपका एक क्वेश्चन ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा होती है। नेक्स्ट है दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना अकबर ने। ऑप्शन नंबर 3 ने। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया थे ह्वेनसांग जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को ऑप्शन नंबर 2 कलंदर कहा जाता है। 119 की बात करें बंगाल का विभाजन करने वाला पहला गवर्नर जनरल करजन था। नेक्स्ट है 120 कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर 1 के थे। नेक्स्ट है 121। अब हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? तो कितने स्वर हैं? 7। नेक्स्ट है 4 तल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा जी तबला वादक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट 125 आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो इसको स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रिक बीज की सतत है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2 प्रजनक बीज। 127 केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है लखनऊ में, कहाँ पे है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 4। 128 की बात करें तो मार्मलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है माल्टा। ऑप्शन नंबर 3। 129 की बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। 130 की बात करें तो जेली बनाने में किस परीक्षण का प्रयोग किया होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, शर्करा का प्रयोग होता है। 131 की बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1952 में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 2। 132 की बात करें भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो इस ढांचे को दिया है केशवानंद भारती के मामले ने। ऑप्शन नंबर 4। 133 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर 3। 134 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 135 की बात करें तो कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जापान जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। 136 केसर प्राप्त किया जाता है, पुष्पवर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। 137 की बात करें मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं, 24। ऑप्शन नंबर 3। TAB का टीका किस रोग से बचाव? तो ये मियादी बुखार से बचने के लिए TAB का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ये आपको सभी को पता होगा। इस दिन आप सभी योग करते भी होंगे, लगता तो नहीं है लेकिन करते होंगे। 140 की बात करें तो किन वस्त्रों में गोद के कलफ का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 है रेशमी वस्त्र। 141 खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। 142 की बात करें तो योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर 3। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? मक्का से। ऑप्शन नंबर 3। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो ऑप्शन नंबर 2 गीर। 145 की बात करें तो भारत के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये है 15। ऑप्शन नंबर 3। 146 की बात किया जाए तो 146 में राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो आनंद के कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2। 147 लोक कला का संबंध
है। लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 148 की बात की जाए, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन होगा ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट है एपड़ का संबंध किस राज्य में है, उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 150 नंबर है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी गई है तो कितनी मानी गई है, 12। ये सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर था, सेकेंड शिफ्ट का पूरा 1 से लेके 150 तक सॉल्व कराया गया है। मैथ वाले सेक्शन को अभी हम ड्रॉप किए हैं, उसको भी अगले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।